सभी को प्रणाम दोस्तों। और हमारे जितने भी रेल में तैयारी कर रहे हैं, और हमको लगता है कम से कम 5 से 10 साल तक तैयारी करते आ रहे होंगे रेल में, ये सोच के कि रेल में वैकेंसी बढ़ेगी, वैकेंसी ज़्यादा आएगी तो नौकरियां मिलेगी। लेकिन हमारे जो देश के सरकार चला रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। बेरोजगार के तरफ तो आँख उठा के देखना तक नहीं चाहते। हम लोग क्या कीड़े मकोड़े भाई, अरे हम ही लोग को भी तो देख लो। हम लोग तो, आप खुद बोलते हो कि हमारे देश के युवा ही देश का भविष्य है, तो भविष्य को क्यों बर्बाद करना चाहते हो मोदी सरकार? आप क्या चाहते हो पता? रेल मंत्री को कुछ अगर बोलना चाह रहा है ऑनलाइन टीचर लोग, तो लोग उसको भी दबा दिया। अगर लड़के लोग बोलना जा रहे हैं, वह प्रदर्शन कर रहा है तो उसे लाठी चार्ज कर रहे हो, तो उसे मार रहे हो। क्या चाहते हो? हम लोग भी चाय बेचे? अरे भाई चाय भी बेचेंगे, चाय पीने वाला कौन रहेगा? जिसके पास पैसे ही नहीं रहेगा चाय क्या पिएगा? सब बेरोजगार है, सब पैसे के लिए ही तो। रोजगार मिलेगा तब तो पैसा आएगा, तो चाय कौन बेचेगा? आप ही बताओ। चाय बेचेगा, चाय पीने वाला भी तो नहीं है। क्या ही यार गजब है, समझता ही नहीं आदमी। हमारे देश तरक्की कर रहा है और युवा बेरोजगार है, तो कैसा देश तरक्की कर रहा है समझ में नहीं आता है। आप ही समझाओ मोदी सरकार, हमारे युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है या न्याय हो रहा है? आप ही बता दो, हम लोग क्या बोलेंगे? फिर आपका सरकार आएगा, हमको पता आप ही का सरकार आएगा, क्योंकि आप तो भगवान हो, महान हो गए हो। और कांग्रेस का सरकार तो आने वाला नहीं है। हम लोग युवा, हम लोग का के लिए का जो 5 साल से 10 साल से तैयारी कर रहा है, बस इस दिन देखने के लिए कि 5,000 सीट आए तो हम उसमें लड़ेंगे। 5,000 सीट में क्या कम्पीटिशन करेगा? आप ही बता दो। कहाँ लड़के करोड़ों का करोड़ों फॉर्म डाल रहे हैं। आप भी तो ध्यान दीजिए। आप बोल रहे कि हम सीट निकालेंगे हर एक साल में, हर एक साल निकालेंगे। पहले इसको प्रक्रिया तो पूरा नहीं हो पाएगा, तो हर एक साल कब निकालेंगे? हर एक साल निकालेंगे क्या 5,000? अब क्या अभी जब एलपी में 5,000 है, टेक्नीशियन में 9,000 है, तो ग्रुप डी में कितना होगा बताइए? वो भी 5,000, 10,000, 15,000 रहेगा। 15,000 में लड़के कहाँ जाएंगे? कटोरा दे दो सरकार जी, कटोरा दे दो मंत्री जी, रेल मंत्री, और सभी लड़के को रेल में बैठा दो बगल बगल में, सब भीख मांगेगा और क्या, वही रोजगार होगा उसका। अब तो उसके कुछ होने वाला नहीं है। और सब में रोबोट लगा दो, सब रेल में रोबोट काम करेगा, और जितना लड़के लोग सब भीख मांगेगा, है ना भाई लोग? अब क्या ही बोल सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसे बोल नहीं सकता है, प्रदर्शन कर नहीं सकता है। ऑनलाइन टीचर बोलेगा तो उसको भी धमकी दे रहा है, वो भी बेचारा चुप हो गया है। सारा कोई बोलना नहीं चाह रहा है, कैसे बोलेगा? आप मंत्री, आप ही का रिपोर्टर, आप ही का सारा कुछ, आप ही का प्रशासन, तो हम लोग बेरोजगार कहाँ जाएंगे? आप ही बता दीजिए। बोलिए, जो बोलिएगा वही होगा। आप ही तो करता धरता, आप ही तो हम लोग का प्रभु है। आप क्या ही बोलेंगे हम लोग? अब हम लोग का सुनिए और कुछ कीजिए ताकि हम लोग का जीवन उद्धार हो सके। नहीं तो बोलिए हम लोग भी जाए पाकिस्तान के जैसा दूसरे देश में। जो पाकिस्तान के लोग जा रहे हैं ना दूसरे देश भीख मांगने के लिए, क्या हम लोग भी जाए भीख मांगने के लिए दूसरे के देश? क्या चाहते हैं आप बता दीजिए, वही करेंगे। पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं, इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, पता चलेगा सीट आएगा 5,000 सीट आएगा। आप ही बताइए 5,000 सीट में कितना तैयारी आदमी करेगा? कितना मतलब नहीं लेगा 5,000? कितना करोड़ों का फॉर्म जाता है, करोड़ों बेरोजगार है। सब रेलवे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है रोजगार का, लेकिन आप उसको ऐसे बना के रखे हैं। 5,000 तो हमारे बिहार में नहीं दे रहा है। बिहार का सीट देखिएगा तो 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी दे रहा है। क्या बिहार से भी खराब हो गया? एक राज्य ही कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है और उससे भी खराब हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है मोदी सरकार आप क्या चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हमारे रेल मंत्री जी, आप लोग को प्रणाम, पैर छू के। आप क्या ही बोल सकते हैं? आप लोग तो भगवान हैं। आप भगवान, आप ही सुनिए। आप हम लोग पूजा, आप ही लोग को पूजा करेंगे सब कोई मिल के, जितने भी बेरोजगार लड़के लोग हैं सब पूजा करेंगे कि बस हम लोग का दुआ सुन लीजिए, हम लोग को रोजगार दीजिए। रेल में अप्रेंटिस हमसे कम से कम लाखों लाख करके बैठ चुके हैं, अप्रेंटिस वाले भी नहीं सुन रहे हैं कि उन लोग को भी तो कुछ सुनिए। अरे बेरोजगार है, क्या आप क्या चाहते हैं? 7,000 में आप रोजगार दीजिए उसको। 7,000 आप काम करवा दिए, 7,000 में रोजगार हो गया उसका 1 साल का। यह क्या चाह रहे हैं आप? समझ नहीं आ रहा है। आप तो हर चीज़ को बिजनेस बना दिए हैं। अरे बिजनेस बनाइएगा तो स्टूडेंट से भी बिजनेस बनाइएगा। बताइए, युवा लड़के बेरोजगार है, उसका भी बिजनेस बना रहे। पैसा का मतलब फॉर्म निकाल रहे 5,000 और सोच रहे फॉर्म डालेगा उसको भी बेरोजगार करेंगे। हाँ, इतना भी
नहीं लूटिए। हमारा आपसे क्या, हम लोग क्या बिगाड़े हैं? देश के युवा लोग सब बेरोजगार है, इतना पढ़े हैं, पढ़े लिखे हम लोग क्या करेंगे? आप ही बता दीजिए, बताइए। यही बताइए, क्या ही समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे के दुकान में बैठे तो कितना दे देगा? आप ही बताइए। अरे हम लोग पढ़ने लिखे लड़के और लड़के पढ़ रहे हैं, आगे आएगा तो आगे का आप रोज़गार दीजिए ना। रोज़गार नहीं दीजिएगा तो लड़के क्या करेंगे? आप ही बताइए। अभी क्या ही बोले। जय हिंद दोस्तों। बस हमारे सरकार से यही निवेदन है कि सरकार हमारी बातों को सुने और सभी लड़के को उद्धार करे, सभी को रोज़गार दे और रोज़गार का संसाधन बनाए और देश को, युवा को, भविष्य को अच्छा बनाए। क्या कि देश ही युवा है और देश के युवा को आप बेरोजगार रखिएगा तो हमारा देश कैसे प्रगति करेगा, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा? हमारे समझ में नहीं आ रहा। निर्मला सीतारमण जी बोल रहे हैं तो हमारे देश का इकोनॉमी बहुत अच्छे जा रहा है। अरे अच्छे जा रहे तो कैसे जा रहे हैं? मतलब ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा है। सब युवा तो बेरोजगार है, युवा काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आपका GDP अच्छा कैसे जा रहा है, इकोनॉमी कैसे बढ़ रहा है? ये रिपोर्टर वाले को क्या हो गया? सब बिच गया है क्या? सब खरीद लिया है क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या ही बोल रहा है। हम लोग पढ़े लिखे लड़के लोग हैं, बेरोजगार है, मानते हैं, लेकिन बुड़बक नहीं है। थोड़ा सा तो समझदारी है। अब ऐसे सबको धूल में आँख में धूल जोड़ रहे हैं, अब क्या ही बोले आप। हम लोग को सुनिए और जल्द से जल्द वैकेंसी को इंक्रीज करवाइए और ग्रुप डी में वैकेंसी कम से कम 1.5 से 2 लाख लाइए वैकेंसी, तभी तो लड़के लोग को उधार होगा। और प्लेटफॉर्म में रोज़गार लाइए ताकि लड़के लोग जल्दी से जल्दी सारे अपने जगह में सेट हो जाए, तभी तो हमारा देश प्रगति करेगा। बताइए। युवा मेहनत करना चाहते हैं लेकिन कैसे मेहनत करेंगे? बताइए। आप ही बताइए, आपका देश कैसे विकसित करेगा? और हमारा देश विकसित कर रहा है, हमारा देश भी तो हम ही है और हम ही से हमारा देश है ना। और जब हम ही है बेरोजगार तो हमारा देश कैसे प्रगति कर सकता है? सोचिए। जय हिंद दोस्तों। और नहीं बोलते हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो गुस्सा आ जाएगा सरकार को, फिर हम ही को उठा लेगा तब, इसीलिए सॉरी। देखिएगा, अब जो भी होगा भैया, कर ही क्या सकते हैं? उसी का सरकार है, उसी का करता है, उसी का धरता है। हम लोग तो भैया उसका गुलाम है, गुलाम क्या ही बोल सकता है? हम लोग को भी उठा लेगा भाई यहाँ से, जाओ तुम बोला कुछ, चलो तुम्हें चलो जेल, चलो जेल में रोटी खाओ। अरे भाई कुछ तो शर्म करो, कहीं जाए शर्म? समझ में नहीं आ रहा। हंसी भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है। अब इंसान रोए कि हंसे? क्या ही बोल सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।